अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सुना होगा कि मस्जिद की कमेटियां इमामों की तनख्वाह खा गईं, मस्जिद का जो फंड था उसको भी खा गईं, मस्जिद के अंदर जो कीमती सामान थे उसको बेचकर खा गईं। लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि मस्जिद की कमेटियों ने मस्जिद को ही बेच डाला, वो भी 1-2 लाख रुपए में नहीं बल्कि 30 लाख रुपए में उसका सौदा भी हो गया। 15 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए गए, 1,05,000 रुपए में स्टाम्प भी हो गया। बाकी का बचा पैसा जब मस्जिद को नाम कर दिया जाएगा तब मिलेगा। जी, ये कहानी दूर की नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अयोध्या की है। अयोध्या के अंदर पंजी टोला महल्ले में एक मस्जिद है जिसको मस्जिद बद्र कहते हैं। उसी मस्जिद बद्र के मुतवल्ली जनाब रईस अहमद साहब, इन्होंने मस्जिद का सौदा किया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 30 लाख रुपए में, जिससे 15 लाख रुपए इन्होंने एडवांस भी ले लिए। ये आपकी स्क्रीन पर है। 15 लाख रुपए इन्होंने एडवांस भी ले लिए, 1,05,000 रुपए में स्टाम्प भी हो गया। बाकी का बचा पैसा जब मस्जिद को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा, तब मिलेगा। इसके लिए एक सहमति बनी है, लेकिन सहमति किस बात के ऊपर बनी थी, ये आपको सोचने वाली बात है कि मुतवल्ली ने किस तरीके से गांव वालों को और मोहल्ले वालों को धोखा दिया सिर्फ सहमति के नाम पर। ये मस्जिद का जो पूरा एरिया था वो 138 मीटर था, जिसमें से 45 मीटर जमीन जो थी पहले ही वहां की सरकार ले चुकी है मस्जिद से, जो कि रोड चौड़ा करने के लिए, क्योंकि ये मस्जिद राम मंदिर जो है उसी रास्ते में पड़ती है, तो इसलिए सरकार ने रोड चौड़ा करने के लिए 45 मीटर जमीन मस्जिद से ले ली थी। बाकी बची 93 मीटर जमीन का सौदा 30 लाख रुपए में हुआ है और 30 लाख रुपए में 15 लाख रुपए एडवांस ले लिए गए। जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई रईस अहमद साहब जिन्होंने जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन्होंने मस्जिद को किस एतबार से बेच दिया, क्योंकि मस्जिद किसी की बपौती नहीं होती है, वो किसी की संपत्ति नहीं है। जब मस्जिद किसी की संपत्ति नहीं है या किसी की ज़ाती ज़मीन नहीं है तो भाई आपको बेचने का अधिकार किसने दिया। तब उन्होंने कुछ हस्ताक्षर यानी कि कुछ साइन दिखाए, जिसमें 14 लोगों के साइन है, ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 14 लोगों ने ये सहमति बनाई कि भाई मस्जिद को बेच दिया जाए। हालांकि जब ये खबर मंजर आम पर आई, उन 14 लोगों से पूछा गया कि आपने इन जो साइन किए हैं और इसके ऊपर आपने सहमति जताई है कि भाई हाँ बेच दिया जाए मस्जिद को, क्या आपका इल्म में है कि मस्जिद को बेचने की बात हुई थी? तो उन्होंने इस बात का साफ इनकार कर दिया। आप बीबीसी की साइट पर जाकर के पूरी रिपोर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें बड़ी बड़ी बातें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मस्जिद की जो भूमि संख्या है वो 609 है। ये मस्जिद 100 साल पुरानी है, साल 2 साल पुरानी नहीं। और जो मस्जिद जिस जमीन पर है वो मस्जिद की जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम है, यानी कि वक्फ जमीन के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। और वक्फ जमीन के ऊपर जब मस्जिद बनी हुई है तो जाहिर सी बात है ये किसी की बपौती नहीं या किसी की जाती जगह नहीं है, तो इसको बेचने का किसी को हक भी नहीं है। लेकिन रईस अहमद साहब ने इसका सौदा कर दिया 30 लाख रुपए में। 30 लाख रुपए में सौदा करने के बाद में जनाब जब ये तमाम के तमाम एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए तो वहीं पर अयोध्या के अंजुमन मुहाफिज मकाबीर मसाजिद के कमेटी के महासचिव जनाब मोहम्मद आजम कादरी साहब निकल कर आते हैं। ये आप उनको देख लीजिए। उन्होंने उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने अपना एक बयान दिया। वो कहते हैं कि अयोध्या के अंजुमन मुहाफिज मकाबीर मसाजिद कमेटी के महासचिव ये संस्था मकबरों और मस्जिदों की हिफाजत के लिए काम करती है। वो कहते हैं कि अयोध्या की जितनी वक्फ जायदादें हैं, चाहे वो मस्जिद, कब्रिस्तान या मज़ार, दरगाह हों, इन सबको देख रेख, इन सब पर कोई कब्जा ना कर पाए, उनकी भूमि को कोई हानि ना पहुंच पाए, उनसे कोई छेड़छाड़ न हो या कोई उन्हें बेचे नहीं, ये सारी जिम्मेदारी इसी संस्था की होती है। तो उन्होंने बताया कि अयोध्या के अंदर 101 मस्जिद और 185 कब्रिस्तान हैं जो कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं।
जब आज़म कादरी को ये तमाम डॉक्यूमेंट दिखाए गए तो उन्होंने पुलिस से इसके बारे में मशवरा लिया और पुलिस से मशवरा लेने के बाद उन्होंने अपने तमाम वकला को जमा किया और उसके खिलाफ में यानी रईस अहमद के खिलाफ में मुकदमा दायर किया और FIR अयोध्या के थाने में उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन नजूल की है और इसको कोई बेच नहीं सकता। जब वक्फ ज़मीन है तो किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, अगरचे सहमति बनाई गई हो या कुछ भी किया हो। 30 लाख रुपए में मस्जिद को बेचने के बाद जब 15 लाख रुपए उनको एडवांस मिल गए तो उन्होंने एक जगह को मुतय्यन किया कि हम वहां पर मस्जिद बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने नींव भी रख दी थी और वहां पर पिलर भी खड़े होने लगे थे, यानी कि सरिया भी लग चुका था कि अब यहाँ पर नई मस्जिद तामीर की जाएगी। 6 महीने का वक्त है, अगर कोई चाहता है, उसको कोई एतराज़ है तो वह आकर के यानी कि अपनी असहमति जता सकता है और उसके ऊपर अपनी बात कर सकता है। जनाब मोहम्मद आज़म कादरी मांग करते हैं इसमें कि जिसने भी गैर कानूनी काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एग्रीमेंट में करार करने वाले रईस अहमद को मुतवल्ली बताया गया है। इस बारे में आज़म कादरी कहते हैं कि उन्हें रईस को किसी ने अधिकृत नहीं किया है, वो मस्जिद के सिर्फ और सिर्फ नमाजी हैं। उस मस्जिद के ना तो वो मुतवल्ली हैं, अगर मुतवल्ली भी होते तब भी उन्हें एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं था। आज़म कादरी पूछते हैं कि अगर वो मुतवल्ली हैं तो वो मुतवल्ली का पेपर दिखा दें। मुतवल्ली सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से बनता है। एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि नमाजियों की किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसीलिए मस्जिद को बेच दिया गया। यानी कहते हैं नमाजियों को किसी भी असुविधा यानी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मस्जिद को बेच दिया गया। यानी कि अगर राम मंदिर के रास्ते में कोई भी जगह आती है, अगर चाहे वो तुम्हारी मस्जिद हो या दरगाह हो या कब्रिस्तान हो, तो ऐसी कमेटी के मुतवल्ली को रख लीजिएगा। वो राम मंदिर की ट्रस्ट को आपकी मस्जिद भी बेच देंगे, दरगाह भी बेच देंगे, कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान भी बेच देंगे। इन्होंने 30 लाख रुपए में मस्जिद का सौदा कर लिया है। अब सफाई ये दे रहे हैं कि मस्जिद को इसलिए हटाया गया कि मस्जिद रोड के करीब आ रही थी, जगह कम पड़ रही थी। 100 साल पुरानी मस्जिद थी जनाब। जब 100 साल पुरानी मस्जिद को आप सिर्फ एक शख्स के कहने पर, जबकि वो चंपत राय साहब कहते हैं कि मैंने तमाम धर्म गुरुओं से इसके ऊपर वार्ता की है। वो कौन से धर्म गुरु थे जिन्होंने इस वार्ता में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद में आपको इस बात को तसल्ली दी कि हाँ ज़मीन बेच सकते हैं। क्यों बेच सकते हैं? ये मस्जिद है और मस्जिद की ज़मीन किसी की बपौती नहीं होती है, ना उसको बेचा जाता है, ना ही उसको बेचा जाता है, ना वो किसी के नाम में होती है। वो तो एक वक्फ जगह पर मस्जिद को तामीर किया जाता है। तो जनाब मोहम्मद आज़म कादरी साहब ने अयोध्या के अंदर एक एप्लीकेशन डाली है कि जिसमें उनके खिलाफ यानी रईस अहमद के खिलाफ और जितने लोग इसके अंदर शामिल हैं उन सब के खिलाफ FIR दर्ज की है और पुलिस से उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों ने इस तरह का काम को अंजाम दिया है उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मस्जिद वक्फ की ज़मीन पर है और वक्फ किसी की बपौती नहीं है। तो ये वो लोगों के सिग्नेचर हैं कि जिन्होंने इसको पर सहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि हाँ हम सहमत हैं इस बात से कि मस्जिद को हटा दिया जाए या मस्जिद को बेच दिया जाए। लेकिन जब उन्हीं लोगों से पूछा गया तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जिन एतबार से जिस चीज़ का नाम लेकर के हमसे हस्ताक्षर लिए गए थे यानी साइन कराए गए थे, वो सिर्फ इसलिए साइन कराए गए थे कि रोड के करीब में मस्जिद है, मस्जिद का कुछ हिस्सा रोड सरकार चाहती है कि वो हमें दे दिया जाए। तो 45 मीटर ज़मीन जो थी मस्जिद की वो सरकार को दे दी गई थी रोड चौड़ा करने के लिए, लेकिन मस्जिद को बेचने की बात हमारे सामने नहीं की गई है। ये मुतवल्ली का ज़ाती मामला है और मुतवल्ली ने हमारी आस्था को चोट पहुंचाई है और मुतवल्ली ने हमारी इबादत गाह को एक राम जन्म ट्रस्ट भूमि के हाथों 30 लाख रुपए में बेच दिया है। आपको भी मस्जिद बिकवानी है तो ऐसे मुतवल्लियों को रख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।